डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जॉनसन काउंटर। उसको हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर या फिर स्विच टेल रिंग काउंटर भी कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिंग काउंटर और ये है जॉनसन काउंटर। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो स्पेसिफिकेशन है या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है रिंग काउंटर से कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। सेकेंड पॉइंट जो था उसमें क्या था, नंबर ऑफ स्टेट्स दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होता है, 2 टाइम्स नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो वो कैसे होंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंसिडर ए 4 बिट जॉनसन काउंटर विच इज मेड अप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ जॉनसन काउंटर लिया है। तो फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप इस तरह से बनाएंगे। ये बना दिए हमने 4 फ्लिप फ्लॉप। नाम दे देते हैं हम D0 Q0, D1 Q1, D2 Q2 एंड D3 Q3। और यहाँ पर हम एक टर्म और लिख रहे हैं Q3 बार। नेक्स्ट जो चीज़ हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्लॉक जो है वो सबको सिमिलर दे रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ ए सिंक्रोनस काउंटर, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम। ये चीज़ हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉक सिग्नल। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी है, जैसा कि हमने रिंग काउंटर में सीखा था कि वहाँ पर ओवर राइडिंग इनपुट दिया जाता था प्रीसेट और क्लियर के फॉर्म में। यहाँ पर हमें केवल क्लियर वाला सिग्नल देना है। दैट मीन्स चारों फ्लिप फ्लॉप को हम इस तरह से क्लियर सिग्नल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जबकि वहाँ पर क्या था, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हमने PR से कनेक्ट किया था। ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, फिर से एक शिफ्ट रजिस्टर की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक का आउटपुट दूसरे के लिए कहा जा रहा है, इनपुट जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने रिंग काउंटर में डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमने Q3 को कनेक्ट किया था D0 से, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q3 बार को कनेक्ट करेंगे D0 से। तो ये हमने क्या करा, Q3 बार को कनेक्ट किया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर। तो पहला डिफरेंस तो हो गया कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती है 2 टाइम्स होंगी। दूसरा डिफरेंस हो गया कि Q3 बार से हम क्या देंगे, फीडबैक देंगे। और तीसरा हो गया कि यहाँ पर PR जो प्रीसेट है वो इनपुट कनेक्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हियर वी डू नॉट यूज़ ओवर राइडिंग इनपुट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हियर वी डू नॉट यूज़ ओवर राइडिंग इनपुट, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने क्लियर सिग्नल से कनेक्ट कर रखा है, तो Q0, Q1, Q2 एंड Q3 ऑल विल बी 0 इनिशियली। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। अब मेन चीज़ जो है यहाँ पर कि जब हम टेबल की फॉर्मेशन करेंगे तो टेबल की फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होंगी, जैसा कि हमने रिंग काउंटर में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्लियर सिग्नल। वहाँ पर हमारा था ORI, ओवर राइडिंग इनपुट। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्लॉक। उसके बाद क्या होगा, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्लियर सिग्नल जो है वो एक्टिव लो सिग्नल, जैसा कि हम जानते हैं, इस तरह से हमने बनाया। क्लॉक हम कुछ भी दें, इनिशियली जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमने क्लियर से उसको कनेक्ट कर रखा है Q1, Q2, Q3 और Q0 को, तो इनिशियल वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, 0 मिलेगी। उसके बाद में हमें क्लियर सिग्नल को क्या रखना है, हमेशा 1 रखना है ताकि वो काउंट नहीं करे। क्लॉक सिग्नल क्योंकि हमारा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो हमने ये डाउनवर्ड शो कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, Q3 बार है, तो Q3 बार का मतलब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगी। तो जब ये वैल्यू जाएगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो शिफ्ट होगी वो तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये 0 जब जाएगा तो वो बार के फॉर्मेट में जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये 0 जब जाएगा तो 0 का क्या हो जाएगा बार, दैट इज़ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, फिर से यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट में 1 1, ये भी 1, और ये 0 जब जाएगा तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 1।
तो अभी जब हम स्टेट में पहुंचे हैं तो उस केस में इनिशियली हमने स्टार्ट किया था 0 से, लेकिन सभी स्टेट क्या हो गई है, 1 हो गई है। इसका मतलब कि अभी हम वो इनिशियल स्टेट में नहीं पहुंचे जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे 1, ये डाउनवर्ड, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ लिखेंगे 1, तो ये 0, ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0। नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे फिर से यहाँ 1 लिखेंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेट में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये 0, ये 0, ये 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो गया, 0। यानी हम फिर से वही स्टेट में पहुंच गए जहाँ पर हम थे। तो हमने कितनी क्लॉक कवर की है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप थे, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, 8, दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अब हम इसकी वेव फॉर्म के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि वेव फॉर्म में हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लॉक सिग्नल। ये हमने क्लॉक सिग्नल डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि नेगेटिव एज क्लॉक है तो हमने यहाँ नेगेटिव एज मार्किंग कर दी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा वो यहाँ पर क्लियर सिग्नल है, जबकि उसमें क्या था, ओवर आई सिग्नल था रिंग काउंटर के अंदर। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्लॉक। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो क्लियर सिग्नल है यहाँ पर। तो क्लियर सिग्नल हम मार्क कर देते हैं इस तरह से। ये क्लियर सिग्नल हमेशा क्या रहेगा, फिर 1 रहेगा। ये क्लियर सिग्नल हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे 4 आउटपुट हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो ये हम यहाँ पर इसको इस तरह से एक बार फॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि हमारे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये हमने मार्किंग कर दी। अब इसके बाद में जब हम मार्किंग करेंगे तो Q0 को अगर हम देखते हैं तो Q0 अगर हम देखें तो देखो 1 1 1 1, यानी लगातार 4 क्लॉक में क्या है, 1 है। स्टार्ट हुआ था 0 से, लेकिन 4 क्लॉक में क्या है, 1 है, और फिर 4 क्लॉक में क्या है, वो 0 है। तो Q0 को जब प्लॉट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे इधर से। इनिशियली क्या होगा, वो 0 होगा क्योंकि क्लियर सिग्नल का है। जैसे ही वो फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगी तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद 4 क्लॉक में यानी 1 2 3 एंड 4 वो क्या रहेगा, 1 पे रहेगा। उसके बाद में वो अगली 4 क्लॉक में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से किसका वेव फॉर्म बन जाएगा, Q0 का। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना कि 4 क्लॉक में वो 1 रह रहा है, जो कि हमने यहाँ से बनाया है 4 क्लॉक में 1 और 4 क्लॉक में 0। उसके बाद हम देखते हैं तो फर्स्ट क्लॉक में वो 0 है। जैसे यहाँ Q1 के लिए अगर हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो Q1 जो है वो कहाँ पर हमारा ट्रिगर होगा, यहाँ पर जाके सेकंड वाले पे। ठीक है, उसके बाद में फिर से अगर हम Q1 को देखते हैं तो Q1 देखो पहले 0 है, फिर 1 2 3 4 क्या है, 1 है, फिर अगली 3 में क्या है, वो 0 है। तो फिर से यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 4 में वो क्या रहेगा, 1, और उसके बाद में बाकी 3 में वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये इस तरह से हमारी क्या हो गई, Q1 की वेव फॉर्म हो गई। उसके बाद अब अगर हम Q2 पे जाते हैं तो Q2 जो है वो इनिशियली जो थर्ड क्लॉक में जाके वो क्या रहेगा, ट्रिगर होगा, यानी यहाँ पर जाके। फिर उसके बाद में फिर से वो भी 4 क्लॉक में क्या रहेगा, 1 रहेगा Q2, और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, 0। तो 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा वेव फॉर्म है Q3 का। तो Q3 की अगर हम पोर्शन देखते हैं तो पहले 3 क्लॉक में वो क्या है, 0 है, चौथी क्लॉक में जाके वो ट्रिगर हो रहा है, और उसके बाद में वो 1 रह रहा है। तो चौथी क्लॉक कौन सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब यहाँ जाके वो क्या होगा, ट्रिगर होगा, और उसके बाद वो क्या रहेगा, 1, और उसके बाद अगले जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं Q0, Q1, Q2 और Q3 की, दैट इज इन जॉनसन काउंटर। तो जॉनसन काउंटर जो है उसके 2 एडवांटेज अगर हम डिस्कस करें तो पहला एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर ओवर राइडिंग इनपुट को हम यूज़ नहीं करते हैं, केवल क्लियर सिग्नल को यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।